गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि 68वीं बीपीएससी का पीटी का जो एग्जाम है 12 फरवरी 2023 को, उसमें 150 प्रश्न जो होते हैं उसमें करंट अफेयर से क्या सवाल हो सकता है। आपको इकोनॉमी, बिहार और सामान्य कालक्रम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर से लगभग 35 से 40 सवाल होता है, याद रखना है। करंट का, इकोनॉमी का 50% सवाल करंट अफेयर से होता है। बिहार का लगभग 10 से 15 सवाल करंट अफेयर से होता है और इसके अलावे ऑलरेडी 20 सवाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सब इस प्रकार कुल मिला लिया जाए तो आपको 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर से होते हैं, याद रखना है। और इसके लिए हमने करंट अफेयर से संबंधित 2 वॉल्यूम बनाया है। 1 जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक ये पहला वॉल्यूम है और दूसरा जो है जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ये दूसरा वॉल्यूम है। यदि इन दोनों वॉल्यूमों को बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो हमें लगता है कि करंट अफेयर ऑलरेडी आप लोग करकड़ा देंगे, कबाड़ देंगे। हमें लगता है कि प्रति माह से 2 से 3 सवाल एकदम अनिवार्य है। 12 36 ऐसा ही सवाल हो जाता है और ये 67वीं में देखा गया है। 68वीं में आपकी सवाल लड़ेंगे और आप उसे पटकेंगे, ध्यान में रखना है। चलते हैं जुलाई से हम जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है उस पर हम चर्चा करेंगे ऑलरेडी। और इसमें हमने 2 वॉल्यूम बना दिया है, ये दूसरा वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम जो है ऑलरेडी इस पर चर्चा कर दिया गया है और ये दूसरा वॉल्यूम है जिसमें हमने आज चर्चा करने का विचार किया है। इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकता है, क्या क्या पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले परिवहन विभाग से पूछा जा सकता है कि सड़क दुर्घटना जो रिपोर्ट आई है इसमें दुर्घटना में लेकर संख्या में कमी आई है कि बढ़ोतरी हुआ है, गांवों में क्या स्थिति है, शहरों में क्या स्थिति है, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावे सेडिशन लॉ, देशद्रोह कानून 1870 जो है अभी चर्चा में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको इनएक्टिवेट कर दिया है और समीक्षा की बात कही है, इसलिए सेडिशन लॉ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावे जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से संबंधित जो भी रिपोर्ट आई है वहां पर विधानसभा में सीटों की संख्या कितना वृद्धि हुआ है, जम्मू में कितना, कश्मीर में कितना और कुल सीटों में कितना बढ़ोतरी हुआ है, यहां से सवाल होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, तो इससे सवाल होगा, याद रखना है। इसके अलावे अमृत सरोवर योजना, ये वैसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हमारा 75 वर्ष स्वतंत्रता का हो गया है तो उसमें 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है और हर 26 तारीख को वहां पर झंडा फहराना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। तो पूछ सकता है कि बताओ इसका शुरुआत कहां से किया गया, तो ये सारा चीज इसमें चर्चा है। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि सर्वेक्षक पद क्या है और इसका संबंध किस विंग से है। इसके अतिरिक्त सवाल होगी आपको कि संत देव सहायम पिल्लई चर्चा में क्यों, इसे वेटिकन सिटी ने अभी किस चीज का दर्जा दिया, इनका संबंध किस राज्य से है, यह सवाल हो सकता है। यह आध्यात्मिक पक्ष है, याद रखना है, संस्कृति से संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सीबीडीटी का चेयरमैन कौन है, सीआईआई का चेयरमैन कौन है, दिल्ली का एलजी कौन है, डब्ल्यूएचओ का हेड कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये सारे सवाल होंगे। इसके अलावा केरल में टोमेटो फ्लू आया था, तो जो टोमेटो फ्लू आया था उसका नेचर क्या है, उसका इफेक्ट बॉडी पर क्या है, उसका क्या प्रभाव रहा,
इससे सवाल पूछा जा सकता है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ई डाक पोर्टल क्या है, किस मंत्रालय से संबंधित है, क्योंकि मंत्रालय से सवाल आते हैं तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आयुष्मान भारत से संबंधित पूछ सकता है आभा क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्या है और यह कितने डिजिट का होता है। जब डिजिट की बात होती है तब पूछ सकता है आपको कि MICR में कितना डिजिट होता है, पैन में कितना डिजिट होता है, पिन नंबर में कितना डिजिट होगा, पिन कोड में कितना डिजिट होगा। ये सारे सवाल आपको पूछा जा सकता है, यह ध्यान में रखना है। सवाल यह पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से पूछा जा सकता है कि बताओ जर्मनी का भी चांसलर कौन बना है, बताओ जर्मनी का प्रेसिडेंट कौन है, डेनमार्क स्वीडन का प्रधानमंत्री कौन है, आइसलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी इसकी नियुक्ति हुई है, तो जय नई नियुक्ति को ध्यान में रखना है। और अभी नॉर्डिक सम्मेलन में भारत का प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, तो नॉर्डिक कंट्री से संबंधित राष्ट्राध्यक्ष का नाम पूछ सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक कैपिटल पूछ सकता है, जो हमारा नॉर्डिक कंट्री है उसका कैपिटल पूछ सकता है, इसलिए आप लोग कड़कड़ा कर जाइएगा और कबाड़ कर एग्जाम को आना है। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहां हुआ, पहला कहां हुआ था, यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने अभी दौरा किया है नॉर्डिक कंट्री का, याद रखेंगे। इसके अलावा नाटो से सवाल हो सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जो नाटो चर्चा में है, तो नाटो का स्थापना कब हुआ, इसका हेड कौन है, वर्तमान में कितना सदस्य है, कौन कौन देश सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। तो फिनलैंड अप्लाई किया है, स्वीडन अप्लाई किया है, यूक्रेन अप्लाई किया है, हर्जेगोविना अप्लाई किया है, तो बहुत सारा देश अप्लाई किया है नाटो में सदस्यता के लिए। तो ये सारे सवाल होगा, हम प्रश्न देखेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, यह ध्यान में रखना है। क्योंकि हमने मैथ्स में 5 सवाल दिया था, उसमें डायरेक्ट 2 सवाल लड़ा था 67वीं में, 10 सवाल में 4 सवाल लड़े हैं, याद रखना है। और ये सारा आपका चैनल पर उपलब्ध है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रेस सूचकांक से सवाल होगा, प्रेस सूचकांक से, प्रेस इंडेक्स से सवाल होगा कि बताओ भारत की क्या स्थिति है। तो 150 है तो कैसे, पहला में कौन है, सवाल होएगा, याद रखना। यह भी पूछ सकता है कि प्रेस सूचकांक कौन जारी करता है, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा कांस फिल्म महोत्सव 2022 से सवाल होगा कि दी बेस्ट फिल्म कौन है, दी बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस कौन है, दी बेस्ट डायरेक्टर कौन है, यह सवाल होगा, याद रखना है और ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुलित्जर पुरस्कार से सवाल होगा, और हर बार पूछता है, अवर भी पूछेगा। पुलित्जर अवार्ड में पूछ सकता है कि बताओ गोल्डन अवार्ड किसको मिला है, और फीचर फोटोग्राफी प्राइज जो 4 लोगों को मिला है, तो उसमें 4 में जो एक है उसको दोबारा मिला है, उसका क्या नाम है। तो करकड़ा देगा, याद रखना है। पर्वतारोही से सवाल पूछ सकता है कि कामी रीता चर्चा में क्यों, कामी रीता चर्चा में क्यों, और इसके अलावा लखपा शेरपा चर्चा में क्यों। तो एक लेडी है और एक लेडा है, दोनों सर्वाधिक बार ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पर गया है, याद रखना है। दूसरा जो लेडा मने लड़का, लेडी मने लड़की, नेक्स्ट। और इसके अलावा पहली बार एक दंपति गई है, ध्यान में रखना है माउंट एवरेस्ट पर, उसका क्या नाम है और किस राज्य से है, यह सवाल हो सकता है, याद रखना है। तो पढ़ते समय इन बातों को ध्यान में आप रखिएगा, ये सारे नोट्स में उपलब्ध है। एक बार नोट्स पढ़ जाएंगे तो करकड़ा जाएगा, दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दर्पण का सार है, याद रखना है। नेक्स्ट पूछेगा कि मोदी एट द रेट ऑफ ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है। तो प्रधानमंत्री मोदी आजकल अंतरराष्ट्रीय लीडर बने हुए हैं साहब, तो उनसे संबंधित एक घटना से सवाल पूछा जा सकता है और संभावना बनती है। पूछेगा टॉम्ब ऑफ द सैंड का लेखक कौन है, और द मदर द इंडिया वे का लेखक कौन है। तेज जयशंकर को कौन नहीं जानता है, हमारे विदेश मंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के क्षेत्र में उन्होंने जो धमाल किया है और झंडा गाड़ा है, उसका जितना प्रशंसा किया जाए कम से कम है, याद रखना है। पूछेगा बताओ मई 2022 में मोदी ने नॉर्डिक
देशों के साथ साथ अन्य देशों का भी दौरा किया था, वो देश कौन कौन है थोड़ा सा हमको बता दो। तो ध्यान में रखना है, छाटने के लिए आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन का इशारा है कि अवर का जो क्वेश्चन होगा एक स्टैंडर्ड होगा और कमीशन लेवल का होगा, टिक्की टाक्की नहीं होगा, निगेटिव भी होगा, संभल कर काम करना है। सवाल क्वाड से होगा। क्वाड से सवाल हो सकता है कि स्थापना कब हुआ, दूसरी बार एक्टिवेट कब हुआ, इसमें कितने देश हैं, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दूसरा सम्मेलन कहाँ होगा, ये सारे सवाल होगा। तो क्वाड से संबंधित हमने टोटल विश्लेषण दे दिया है, याद रखना है और उसको बार बार देखना है चैनल पर जाकर। नेक्स्ट, सबसे अमीर खिलाड़ी 2022 में कौन कौन आया? तो लियोनेल मेसी है तो उसका कितना संपत्ति है, और रोनाल्डो है तो उसका स्थान क्या है? तो ये सवाल पूछा जा सकता है। एशियन बैडमिंटन चैंपियन 2022 से सवाल होगा। क्यों सवाल होगा? क्योंकि इसमें हमारी पीवी सिंधु ऑलरेडी जीती है, लेकिन सवाल जीती क्या है? ये स्वर्ण जीती है, रजत जीती है, कांस्य जीती है, इसको ध्यान में रखकर जाना होगा, अन्यथा आप पीछे पड़ जाइएगा। इसके अलावे आपसे पूछ सकता है उबेर कप कौन जीता, थॉमस कप कौन जीता? थॉमस कप से सवाल होगा। काहे होगा? क्योंकि थॉमस कप भारत पहली बार जीता है। यह भी पूछेगा कि थॉमस कप का संबंध मेल से है कि फीमेल से, उबेर का संबंध मेल से है कि फीमेल से, सवाल है, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि ऑलरेडी थॉमस कप एक बार अभी कौन कौन सा देश जीता है। तो ये सारा हमने नोट्स में डाल दिया है, याद रखना है। इसके अलावा डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन कहां हुआ और बता दो इसमें कौन कौन सा देश पहला, दूसरा, तीसरा है, इसमें भारत का क्या स्थिति रहा। ये सारे सवाल पूछ लिया गया, पहले भी आगे भी पूछेगा। पैरा क्नोइंग वर्ल्ड कप भारत पहली बार पदक जीता है, तो इसका आयोजन कहां हुआ था, याद रखना है। इसके अलावे इकोनॉमी से सवाल क्या हो सकता है कि बताओ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अप्रैल 2021 को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस समय मुद्रास्फीति कितनी थी, तो बताओ। दूसरा, थोक मूल्य सूचकांक कितना है, खाद्य मूल्य सूचकांक कितना है, ये सारा डेटा इसमें हमने दे दिया है नोट्स में, याद रखना है। यह भी पूछेगा कृषि रिपोर्ट 2020 से कैसा आया, तो उसे बताओ कुल खाद्यान्न उत्पादन वास्तविक रूप से कितना हुआ, 22-23 में क्या स्थिति है, याद रखना है, सवाल होगा। क्योंकि कृषि से सवाल होता है, याद रखेंगे। तो उसमें हमने सारा को डाल दिया है, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, ये सारे क्रम से आएगा कि बताओ इसमें कौन सर्वाधिक उत्पादन होता है, चावल का, गेहूं का, मोटा अनाज का, तिलहन का, दलहन का। जैसे हमने बोला वैसे ही क्रम एकदम सही है, याद रखना है। तो ध्यान में रखेंगे, सवाल होगा। सवाल यह होगा जीवीए से, हो सकता है इकोनॉमी में पूछ दे कि जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, कौन डोमेस्टिक साइड होता है, कौन सप्लाई साइड होता है, कौन मार्केट साइड होता है, कौन कंज्यूमर साइड होता है, कौन प्रोडक्शन साइड होता है, सवाल होएगा। सवाल हो सकता है कि भारत का कुल जीडीपी कितना है, कुल जीवीए कितना है, सारा हमने इसमें डाल दिया है। पूछेगा जीडीपी का विकास दर कितना, तो 2021-22 के अनुसार कितना रहा, 8.7%, और 22-23 में क्या संभावना है, तो 7.2% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, ध्यान में रखना है। पूछेगा यह बताओ कि स्वतंत्र व्यापार समझौता अभी हाल में मई 2022 में किन दो देशों के साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ हुआ है। इसके अलावा पूछेगा एफडीआई भारत में कितना, तो ऑलरेडी ये पूछ सकता है, हमने आप लोग को पढ़ाया है। सर्वाधिक एफडीआई किस देश से होता है, सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में होता है, सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में होता है, तीनों हमने इसमें बताया है। एकदम सवाल होएगा, सवाल 13, और हमारा नोट्स रहेगा एग्जाम के बाद, यह ध्यान में रखना है। रिमिटेंस को लेकर सवाल होगा कि भारत के लोग विदेशों में रहते हैं तो वो देश में पैसा भेजते हैं, बताओ कितना अरब डॉलर भेजा 22 में, तो 100 अरब डॉलर पार कर गया, याद रखना है, सवाल होएगा। लेकिन 21 से पूछेगा तो 89 अरब डॉलर के साथ भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है विदेशी प्रेषण में, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान 1 है इसलिए पूछेगा। और पूछेगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का कुल जीडीपी कितना है, उसमें भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना है,
उससे भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, वास्तविक कितना है, और ऑलरेडी हमारा जो संशोधित कितना है, बताओ अनुमानित कितना है। तो ये सारे सवाल होगा, हमने चर्चा कर दिया है। अगला पूछेगा आईपीएल से। आईपीएल से यह पूछेगा कैमा आईपीएल था, कितना टीम भाग लिया, कहां कहां आयोजन हुआ, किसने जीता और कौन उप विजेता रहा, जीतने वालों को कितना पैसा मिला, उप विजेता को कितना पैसा मिला, बताओ प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसको मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला और पर्पल कैप किसे मिला, सबा इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है, गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसको मिला, बताओ, और न्यू टीम जो नया जुड़ा है उसका क्या नाम है, ये पूछ सकता है। सारा को हमने करकराया है। हमें विश्वास है कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कबाड़ेंगे। पूछेगा ये बताओ कि जॉइंट टफ रिंग टफ अभी चर्चा में क्यों है, याद रखना है और ध्यान में रखेंगे। तो ये अभी तक जो हमने चर्चा किया जुलाई 2022 का चर्चा किया, जुलाई 2022 से इतना हमने संग्रह किया है और यहाँ से सवाल है अगस्त से 2022 से क्या सवाल हो सकता है। तो चलिए अगस्त से क्या सवाल होगा। अगस्त से सवाल ये होगा कि राज्यसभा चुनाव चर्चा में है, राज्यसभा चुनाव चर्चा में है तो कितने सीटों पर चुनाव हुआ, कौन सा पार्टी सर्वाधिक ऑलरेडी जीता है, उसे बिहार से ऑलरेडी आरजेडी ने कितना जीता है, बिहार से बीजेपी कितना जीता, जेडीयू कितना जीता है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री ने 5 जून 2022 को एक मंत्र दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो बताओ ये जो मंत्र दिया था इसमें एक नारा भी दिया था, वो नारा क्या है, याद रखना है। आजकल 6G चर्चा में है तो पूछेगा 5G से 6G कितना गुना अधिक इसका रेंज है, तो बताओ 5G का क्या रेंज है। इसके अलावा हमारा अगस्त में कुछ हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है जिसमें नीति आयोग का CEO, IB का चेयरमैन, रॉ का चेयरमैन पूछ सकता है, UN में भारत का प्रतिनिधि पूछ सकता है, याद रखना है, NIA चेयरमैन और CBDT का चेयरमैन और प्रिंस काउंसिल ऑफ अध्यक्ष पूछ सकता है, क्योंकि अभी अगस्त में ये चर्चा में रहा है अपनी नियुक्ति को लेकर। पूछेगा ये बताओ इन स्पेस संस्था क्या है, स्काई रूट संस्था क्या है और इसरो से ये कैसे संबंधित है, सवाल होगा तो आप करकरा जाइएगा, इसलिए ये ध्यान में रखना है। पूछेगा ये बताओ कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितना है, क्योंकि 2022 में ऑलरेडी सरकार पलटा था, वहां मुख्यमंत्री भी बदला है, तो पूछ सकता है मुख्यमंत्री का नाम 67 में पूछिए दिया था, 68 में हो सकता है सीट पूछ दे, याद रखना है। अग्निपथ योजना को लेकर सवाल हो सकता है कि बताओ इसका दूसरा नाम क्या है और बताओ इसका उम्र कितना है जी, कितने उम्र के लोग जा सकते हैं, बताओ सेवा निधि योजना में कितना फंड है, क्या सरकार का इसमें डोनेशन क्या है, कितने दिनों के बाद ये रिटायर करेगा, रिटायरमेंट के बाद 25% जो बचेगा उसको कितने साल के लिए नौकरियां दिया जाएगा। तो अग्निपथ योजना से संबंधित हमने मेंस में ऑलरेडी टॉपिक डिस्कशन कर दिया है, जो उपलब्ध है बढ़िया से उसको आप देखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अब अग्निपथ की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये भी पूछ सकता है बताओ रक्षा व्यय कितना है, तो रक्षा व्यय 5,23,000 करोड़ था और अभी 2023 का बजट में संभवतः 5,94,000 करोड़ कर दिया है रक्षा बजट को, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा पर्यावरण से सवाल होगा, पूछेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को कब बैन किया है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई 2022 को बैन कर दिया है भारत ने। इसके अलावा इंडेक्स से सवाल होगा, तो हमने पर्यावरण सूचकांक को हमने चर्चा किया था, प्रेस सूचकांक को चर्चा किया था, ग्लोबल पीस इंडेक्स से सवाल होगा कि शांति के सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है और पहला कौन है, तो पहला आइसलैंड है, अब भारत का स्थान 135वां है, याद रखिएगा। पर्यावरण सूचकांक में क्या है, तो दुर्भाग्य की बात है पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में 180वां है, सोच लो, बड़ा स्थिति बदतर है, पहला डेनमार्क है। सवाल पूछेगा काफी खतरनाक है, पूछेगा यह कि क्वीन एलिजाबेथ अभी जो चली गई तो चर्चा में क्यों, और कैमा ऐसा ऑलरेडी व्यक्ति के रूप में है जो लंबे समय तक शासिका के रूप में काम किया है, रानी के रूप में काम किया है, लुई 14वां के बाद आप जानते हैं, ध्यान में रखना है। यूएन अभी चर्चा में क्यों, पूछेगा 77वां
जो इसका सत्र है उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो कस्बा कुरैशी करेगा। ये हंगरी का है और यहां से सवाल होता है क्योंकि महासभा का वो अध्यक्षता करता है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पूछ सकता है कि भारत किस माह में यूएन में अध्यक्षता किया? तो दिसंबर माह में किया है, याद रखना है। और नया नया सदस्य कौन बना है? अब भारत कब तक सदस्य था? तो 1 जनवरी 2001 ऐसे संभवतः 31 दिसंबर 2022 तक था, याद रखना। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत था, याद रखेंगे। सवाल यह भी पूछ सकता है कि अभी तक महासभा का अध्यक्षता सर्वाधिक बार किसने किया? तो ये भी हो सकता है। अब भारत कितना बार किया? तो ध्यान में रखेंगे, ये सारा हमने दे दिया है। सर्वाधिक बार जापान है, अब भारत 8 बार है, याद रखिएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 14वां जो हुआ जून 2022 में, यहां से सवाल होएगा कि कहां सम्मेलन हुआ, अगला कहां होगा, ब्रिक्स में कितने कंट्री है, नया नया कौन बनने को आतुर है और इसका अगला सम्मेलन कहां होगा, भारत ने क्या क्या स्टेटमेंट इसमें दिया है। G7 से सवाल होगा। G7 से सवाल होगा कि कौन कौन सदस्य है G7 में। तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। तो याद रखना है G7 से सवाल होएगा। और इसका 48वां सम्मेलन कहां हुआ और 49वां सम्मेलन कहां होगा, एकदम करकड़ा देना है, कबाड़ देना है। अपॉइंटमेंट अगस्त में जो हुआ है उसको लेकर कोलंबिया का नया प्रेसिडेंट बना है, अब फिलीपींस का नया प्रेसिडेंट बना है। तो जूनियर मार्कोस बना है, याद रखिएगा। फिलीपींस को ध्यान में रखें, कोलंबिया तो हमसे दूर है, हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन बगल में फिलीपींस है, तो याद रखेंगे। विश्व में रहने के लिए उपयुक्त शहर से सवाल हो सकता है कि कौन सा ऐसा शहर है जहां पर रहने के लिए बेहद अनुकूलतम माहौल है। तो वियना है। और सबसे खराब शहर कौन है? तो एक सीरिया का दमिश्क है। कौन रहने जाएगा, क्योंकि वहां गृह युद्ध के कारण लगभग 4-5 लाख तो मारा गया है, ये स्थिति है। चलिए पूछेगा पर्यावरण से, विश्व वानिकी कांग्रेस सम्मेलन 2022 कहां हुआ, याद रखिएगा। रिमपैक क्या है? रिमपैक बहुसैनिक सैन्याभ्यास है और ये कहां हुआ बताओ। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कैमा रहा? तो 37वां रहा है। कितने देशों में, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल होगा। पूछेगा एमएसपी अभी जो जारी किया गया, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो धान के लिए कितना, ए ग्रेड धान के लिए कितना, याद रखना है। गेहूं के लिए भी जारी कर दिया है, याद रखेंगे। किस फसल के लिए सर्वाधिक एमएसपी किया गया है? तो वो तिल है, याद रखना है। थोक मूल्य सूचकांक मई 2022 में कितना रहा, ये भी सवाल हो सकता है। 31 वर्ष में सर्वाधिक था, तो ये भारी प्रॉब्लम है, इसलिए सवाल होगा। अगला सवाल मॉनेटरी पॉलिसी से होगा, याद रखिएगा। एकदम अनिवार्य होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में कितने टूल्स हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, पीएलआर, सीएआर, एमएसएफ, व्हाट इज दिस? और एसडीएफ अभी नया आ गया है, तो ये क्या है? ये सारे इकोनॉमी में हमने पढ़ा दिया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, याद रखिएगा। अगला सवाल संचार रिपोर्ट से हो सकता है कि ये कौन जारी करता है? तो ट्राई जारी करता है, याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। और इसमें टेलीफोन डेंसिटी क्या है, टेली डेंसिटी भारत का कितना है, किसका सबसे कम है? तो वो हमारा बिहार हो जाएगा, याद रखना है। किसका सर्वाधिक है? तो दिल्ली हो जाएगा। ये भी चर्चा का विषय है। कम्युनिकेशन से सवाल पूछा जाता है, संचार, परिवहन, ऊर्जा, विदेश, ये सारे सवाल का महत्वपूर्ण एजेंडा है। इंटरनेट से सवाल होगा कि बताओ सर्वाधिक सघनता कहां है और इंटरनेट प्रति व्यक्ति हमारा कितना जीबी है, उपभोक्ता सर्वाधिक किस राज्य में है, ग्रामीण सघनता सर्वाधिक किस राज्य में है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी से, आईटी से सवाल होएगा, तो हमको कड़कड़ाना है। हमने टोटल कड़कड़ाया है नोट्स में। मोबाइल फोन सेवा कंपनी में कौन सी कंपनी है जिसका सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो जियो आप जानते हो, गर्दा। विभिन्न बचत दर पूछ सकता है कि बताओ ईपीएफ पर बचत दर कितना है, सुकन्या समृद्धि पर बचत दर कितना है, बताओ किसान विकास पत्र पर बचत दर कितना है, वरिष्ठ जो नागरिक बचत है वो कितना % है, पूछ सकता है। विदेशी ऋण रिपोर्ट से सवाल होगा कि बताओ विदेशी ऋण भारत के ऊपर कितना है, अल्पकालीन ऋण कितना है, दीर्घकालीन ऋण कितना है, दोनों में अनुपात कितना है, वर्तमान में ऋण हमारा कितना है, जीडीपी का कुल कितना % है, सवाल होगा, आप तैयार रहना है। खेल से सवाल होगा अगस्त में क्या जी, तो नीरज चोपड़ा भी रिकॉर्ड जो बनाया है, याद रखना है, वहां से सवाल होगा।
जसप्रीत बुमराह से सवाल होगा कि एक ओवर में कड़कड़ा के दिया है 35 रन बना, तो कैसे बनाया, किसका बॉल पर बनाया, सवाल होएगा एशिया हॉकी कप से। क्यों? क्योंकि इसे भारत कांस्य पदक जीता है। तो पूछ देगा आपको कि गोल्डन कौन जीता है, तो गोल्डन, रजत और कांस्य तीनों देख कर जाना है। हमने एकदम एक लाइन में इसको समेट दिया है, याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप भी चर्चा में है। नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन हुआ। फीफा में कौन नंबर 1, 2, 3 रहा, इसको देखकर जाना है। इसका शुभंकर क्या था, इसमें कितना टीम भाग लिया, फीफा का हेड कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहां है, स्थापना कब हुआ था, तो करकड़ा देना है, कवाड़ देना है, गर्दा उड़ाना है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन से सवाल होगा। 4 ग्रैंड स्लैम होता है यार साल में। फ्रेंच होता है ऑलरेडी, हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और ऑलरेडी यूएस होता है। और ये चारों क्रम से होता है, याद रखिएगा। तो क्रम से सवाल पूछ देगा कि क्रम से सजाओ, तो ये करकड़ा दो, समझ गया। अब सवाल है कि ऑलरेडी पूछ देगा कि बताओ फ्रेंच ओपन कौन जीता, मेल में कौन जीता, फीमेल में कौन जीता, तो राफेल नडाल और स्वियातेक जीती है, याद रखना है। फ्रेंच वाला खेल इंडिया यूथ गेम में पूछेगा पहला स्थान कौन, कहां आयोजन हुआ, तो आयोजन हरियाणा में, पहला स्थान हरियाणा, याद रखेंगे। तो दूसरा तीसरा कौन था, इसको ध्यान में रखना है। अगस्त से इतना सवाल संभावित है, तो जुलाई अगस्त से क्लियर हो गया। चलिए हम सितंबर से सवाल देखते हैं कि क्या क्या सवाल हो सकता है। सितंबर 2022 से सवाल होगा कि राज्यसभा में मनोनीत सीटों पर जो 4 को जो सिलेक्शन हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन है। तो पीटी ओषा कहां से, किस क्षेत्र से संबंधित है, इलैया राजा कहां से, किस राज्य से संबंधित है, विजेंद्र प्रसाद गारू किस क्षेत्र से संबंधित है, वीरेंद्र हेगड़े का संबंध किस क्षेत्र से है। और ये चारों को नॉमिनेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट, याद रखना है। और ऑलरेडी इसको देख कर जाना है। हायर एजुकेशन रैंक में मैनेजमेंट में नंबर 1 कौन हमारा कॉलेज रहा, कॉलेज में नंबर 1 कौन रहा, फार्मेसी में कौन रहा, रिसर्च में कौन रहा, लॉ में इंस्टीट्यूट में नंबर 1 कौन रहा, यहां सवाल होएगा, ध्यान में रखना है। ये टॉपिक का मैं चर्चा कर रहा हूं जिसको हमने तैयार किया है। कोविड-19 खुराक से संबंधित है कि बताओ किस तारीख को 200 करोड़ डोज भारत पूरा कर लिया, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 करोड़ 200 करोड़ जो डोज पूरा हुआ है, जिसका चर्चा भारत के प्रधानमंत्री लाल किला से किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। गोधन न्याय योजना से सवाल होगा कि गोधन न्याय योजना क्या है, कहां पर गोबर को 2 रुपए किलो खरीदा जा रहा है और गौमूत्र को 4 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, बताओ वो कौन सा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ से सवाल होता है, छत्तीसगढ़ से हो सकता है, ये सवाल रख दे, याद रखना है। इसके अलावा जो है कितने लोग भारत की नागरिकता को त्याग चुका है 2022 में, 15 से 21 के बीच में, तो डेटा आया है। थोड़ा सा हमें हतोत्साहित करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा रेबिटांस बढ़िया है। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव से सवाल होगा। राष्ट्रपति चुनाव जो है 18 जुलाई 2022 को जो हुआ था, तो बताओ राष्ट्रपति जो हमारी कैंडिडेट जो थी द्रौपदी मुर्मू, और इसके अगेंस्ट में कौन था, और दोनों को कितना कितना वोट मिला। तो एक 64% वोट मिला, ध्यान में रखना है, और दूसरा को 35% समथिंग वोट मिला है। तो यशवंत सिन्हा को याद रखिएगा, सवाल होएगा, ध्यान में रखना है। क्रॉस वोटिंग से सवाल हो सकता है, एकदम पढ़कर जाइएगा। एकदम प्रस्तावक से सवाल हो सकता है, अनुमोदक से सवाल हो सकता है कि राष्ट्रपति के कितने प्रस्तावक होते हैं, कितने अनुमोदक होते हैं। तो याद रखना है, आप लोग को हमने पॉलिटी में गर्दा पढ़ाया है, करकड़ा दीजिएगा आप लोग। पूछेगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है चर्चा में क्यों है, याद रखना है क्योंकि देश का पहला हर घर जल पहुंचाने वाला जिला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला हो जाता है। धरोहर जो है संग्रहालय का निर्माण कहां हुआ है, तो ये सवाल हो सकता है। ऑपरेशन नारकोस क्या है, तो ऑलरेडी ध्यान में रखना है। नारकोटिक्स आइटम को कंट्रोल करने के लिए और प्रतिबंधी तलाश करने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन, याद रखना है, रेलवे के द्वारा। विजेंद्र कुमार सिंघल चर्चा में क्यों है, तो इंटरनेट का भारत में जनक है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां इन्वेस्ट लगाया गया है, याद रखना है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सवाल होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन, चारों एंगल से हमने जवाब को डाल दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पिछला जो
ट्रेंड चला रहा है पूछने का, उसी को ध्यान में रखकर 67वीं में हमने कड़कड़ाया है, 68वीं में भी कड़कड़ाएगा, याद रखिएगा। और आप लोग एग्जाम को कवरेंगे, चाहे कितना भी चुनौती बीपीसी हमें दे दे, हम सफल होंगे, क्योंकि हम अच्छे परिश्रम काम करने वाले हैं, परिश्रमी हैं और अच्छा हम स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क नहीं, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर में अगस्त में क्या पूछा जा सकता है, तो श्रीलंका संकट में पूछा जा सकता है कि बताओ जब संकट आया तो उस समय कौन सा राष्ट्रपति था, कौन सा प्रधानमंत्री था, दोनों को पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद कौन नया राष्ट्रपति आया, कौन प्रधानमंत्री आया, बताओ क्या स्थिति है, उसका वीक पॉइंट क्या है, श्रीलंका का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लैंड से सवाल होगा, इंग्लैंड से सवाल होता है कि अभी जो है बोरिस जॉनसन के बाद जो वहां पर सत्ता में बदलाव आया है, जिसमें ऑलरेडी लीज ट्रस और ऋषि सुनक है ना, तो ऑलरेडी ये जो बदला है, बताओ कौन सा मंत्री था ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के पहले, तो सवाल हो सकता है, याद रखिएगा। शिंजो अबे चर्चा में क्यों, शिंजो अबे से सवाल 67वीं में भी पूछा, 68वीं में भी संभावना बनता है ना। चलो, G20 चर्चा में क्यों, स्थापना कब हुआ, कितना देश है, 2023 का बैठक कहां होगा, 22 का बैठक कहां हुआ, 21 का बैठक कहां हुआ, इसमें ऑलरेडी शेरपा, मुख्य शेरपा कौन है। हाँ, तो I2U2 से सवाल होगा कि I2U2 में बताओ कितना देश है और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ और कैसे हुआ, तो बताओ क्या इसमें भारत सदस्य है कि नहीं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से सवाल होगा कि सर्वाधिक निवेश कहां हो रहा है, किस देश में, और भारत की स्थिति क्या है। SCO से सवाल होगा कि इसका स्थापना कब हुआ, S5 कब बना, हेड क्वार्टर कहां है, कौन सा देश नया शामिल हुआ है, बैठक कहां हुआ इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बताओ भारत के कौन सा शहर SCO के द्वारा सांस्कृतिक शहर के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो ये भी सवाल होगा। वाराणसी है, याद रखेंगे, है ना, बाबा विश्वनाथ का नगरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बराबर हम लोग घूमने का मौका मिलता है, कड़कड़ा देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म मोवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। अगला टॉपिक, अगला यह है कि इनोवेशन इंडेक्स से सवाल होगा। इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करती है, और जो नीति आयोग जारी करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कर्नाटक का स्कोर कैसा रहा, तो 18.01, बिहार का स्थान कैमा रहा, तो 15 स्कोर उसका क्या था, इसको एकदम करकड़ा देना है। भारत का कुल बागवानी उत्पादन है कितना, फल फूल सब्जी ये सब कितना है बताओ, और इसमें नंबर 1 कौन है बता दो, ध्यान में रखना। अभी HDFC चर्चा में है क्योंकि मार्केट कैपिटल इसका सर्वाधिक है, तो इसका हेड पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे अमीर महिला कौन है। नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी रिपोर्ट आ गया है, ऊर्जा से सवाल होगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी रिपोर्ट जो आई है उसमें तुम बताओ कि भारत का स्थान कैमा है, सोलर में कैमा है, पवन ऊर्जा में क्या स्थिति है, राज्य में कैसा है, एकदम करकड़ा देना है। खेल से सवाल होगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन जो है बताओ 18वां ये कहां हुआ, और इसमें नंबर 1 कौन है। अमेरिका 33 पदक जीता, तो उसमें गोल्ड कितना है, रजत कितना है, कांस्य कितना है, और बताओ इसी खेल में लगता है नीरज चोपड़ा रजत पदक जीता है, तो कितना मीटर फेंक कर बोलो, है ना, तो ये भी होगा, तो कितना फेंका है 88.13 मीटर, हाँ, तो इसको देख लेना है। चलिए, सिंगापुर बैडमिंटन चैंपियन 2022 क्यों चर्चा में, क्योंकि इसमें विजेता रही है कौन, PV सिंधु, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। विंबलडन चर्चा में क्यों, तो विंबलडन अभी जीत लिया है 2022 वाला नोवाक जोकोविच और रेवनिका, याद रखेंगे, रेबेकिना जीत गई है। राष्ट्रमंडल खेल जुलाई अगस्त में हुआ है, तो यहां से सवाल होगा, जाकर देखिएगा क्वेश्चन में कि नंबर 1 पे कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कनाडा रहा। भारत का स्थान कैमा, तो चौथा रहा, और उसमें भारत का जो कुल 61 पदक जीता है, तो बताओ गोल्ड कितना लिया, रजत कितना लिया, और कांस्य कितना लिया है, तो 22 से 16 23, 22 से 16 23, याद रखिएगा। चलो,
नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक कौन लिया और पहला गोल्ड कौन लिया, तो दोनों से सवाल होगा, ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सितंबर से इतना सवाल होगा। चलते हैं अक्टूबर की ओर। अक्टूबर से क्या क्या सवाल हो सकता है? अक्टूबर से सवाल यह हो सकता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उसका मुख्य विषय क्या है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वहां से सवाल पूछ दिया जाता है। तो किसान आदिवासी को लेकर उन्होंने चर्चा किया है, उन्होंने स्टार्टअप को लेकर चर्चा किया है, उन्होंने यूनिकॉर्न को लेकर चर्चा किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को लेकर चर्चा किया है। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से संबंधित एकदम इंपॉर्टेंट हमने मेंस में दे दिया है, याद रखना है, आप उसको जाकर देखिए। इसके अलावा जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 15 अगस्त 2022 को लाल किला से जो रहा है उसमें क्या क्या विषय है, तो डेमोक्रेसी को लेकर विषय है। अगले 25 वर्ष के लिए 5 प्रण जो उन्होंने दिया है, 5 प्रण को ध्यान में रखिएगा। हो सकता पूछेगा कौन प्रण इसमें शामिल नहीं है, याद रखना है। तो इन्होंने बताया था कि किसी में गुलामी का भाव नहीं रहे, अपनी विरासत पर गर्व होना है, एकता एकजुटता को बढ़ावा देना है और नागरिक कर्तव्यों का विशेष बल देना है। और इन्होंने ही नारा दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय इनोवेशन। ये प्रधानमंत्री ने दिया है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा अमृत महोत्सव अमृत काल में क्या अंतर है, तो अमृत महोत्सव पिछला 75 वर्ष है और अगला 25 साल जो अमृत काल हो जाएगा, याद रखिएगा। पूछेगा जगदीप धनखड़ भारत का उपराष्ट्रपति अभी चर्चा में क्यों, तो अभी 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। कितना से इन्होंने जीता, कितना मत से जीता, कैमा चुनाव था, कैमा व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति है, और कौन सा ऐसा उपराष्ट्रपति है जो अपने 2 टर्म को पूरा किया है, तो हामिद अंसारी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन 10 वर्ष के लिए रहा है, याद रखिएगा। चलिए, और कहां से साहब ये है हमारे जगदीप धनखड़, याद रखना है। बिहार से सवाल होगा कि बताओ बिहार में अक्टूबर नवंबर 2020 में ऑलरेडी 10 अगस्त 2022 को क्या हुआ, तो 10 अगस्त 2022 को फिर आरजेडी जेडीयू की सरकार बन गई। तो 10 अगस्त 2022 एकदम याद रखिएगा, समझ गए। पूछेगा पहला महागठबंधन सरकार बिहार में कब बना था, तो ये भी डेट पूछ सकता है। पूछेगा नीतीश कुमार कैमा बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, तो 8वां बार पूछ सकता है। पूछेगा पहला बार शपथ कब कितने दिनों के लिए आता, तो 7 दिनों के लिए लिया था 2000 में, 3 मार्च 2000 को। ये सारा का एक जगह हमने संग्रह किया है। हाँ, सवाल गोवा होगा, गोवा से सवाल होगा, और दादर नगर हवेली से सवाल हो सकता है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देश का पहला राज्य और केंद्र शासित राज्य जहां सभी को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध है, कौन कौन, गोवा और दादर नगर एंड दमन दीव, याद रखना है। देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन, बुरहानपुर, कहां, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। पूछेगा लंपी वायरस क्या है और सर्वाधिक इससे कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है, तो हम जानते हैं राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित है, और टोमेटो ऑलरेडी फ्लू जानवे करते हैं, केरल वाली बात है, तो पूछ सकता है। पूछेगा भारत में कितना रामसर साइट, तो 75 रामसर साइट है, जिसका चर्चा हमारे प्रधानमंत्री लाल किला से किया है, याद रखेंगे। पूछेगा ये बताओ कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है और कितने को और बनाने का प्रयास किया जा रहा है, याद रखेंगे। और पूछेगा बताओ विक्रांत चर्चा में क्यों, क्योंकि देश में पहला विमान वाहक युद्धपोत है, कौन, विक्रांत, याद रखना है। इस तरह सितंबर हमारा खत्म हो गया। अक्टूबर से क्या सवाल होगा, अक्टूबर से सवाल नहीं, अक्टूबर अभी चल रहा है। अक्टूबर इंटरनेशनल से क्या सवाल होगा, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह चर्चा में है, क्यों, क्योंकि ये साहब ऑलरेडी अभी भारत का यात्रा किया है, ध्यान में रखेंगे, और इनका संबंध मालदीव से है, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने विदेश नीति के तहत नेवर फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से जो भी हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ हम रिलेशन को बढ़िया बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, ध्यान में रखना है। पूछेगा बताओ कि नैन्सी पॉलिसी चर्चा में क्यों, तभी अमेरिका और चीन में जो विवाद आया किसको लेकर, क्योंकि ताइवान में जो अमेरिकी संसद का जो अध्यक्ष है नैन्सी पॉलिसी वो यात्रा कर दी और इसके कारण चाइना उखड़ गया, इस कारण से बहुत सारा विवाद हो गया है, याद रखना है। ताइवान का राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, चीन का राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, सब हमने डाल दिया है। अल जवाहिरी चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी ये मारा गया, ये आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी था ये अपने आप में, अमेरिका इसको मार दिया है 31 जुलाई 2022 को, याद रखना है। कहां छुपा था, काबुल में। अल जवाहिरी काबुल 31 जुलाई 2022 एकदम डेट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा पूछेगा कि दानोरी उपग्रह चर्चा में क्यों, दानोरी उपग्रह चर्चा में क्यों? तो ऑलरेडी अगस्त 2022 में इसको प्रक्षेपण किया है। कौन किया है, कौन सा देश किया है? नूरी रॉकेट किसका है, दानोरी किसका है, याद रखना है। कहां भेजा गया? तो दक्षिण कोरिया के तरफ से ये किया गया है। तो वहां का राष्ट्रपति कौन है, ये सवाल होगा। तो हमारे एशिया में भी दक्षिण कोरिया चर्चा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नजीब रज्जाक चर्चा में क्यों? क्योंकि मलेशिया का पूर्व प्रधानमंत्री रहा है और 12 साल का इसका सजा हो गया है, याद रखना है। पाकिस्तान चर्चा में क्यों? क्योंकि भी राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर दिया था 25 अगस्त 2022 को, ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां भीषण बाढ़ आ गया, 1500 लोग मारा गया, ठीक है, इसलिए क्लाइमेट को ध्यान में रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में क्यों, याद रखिएगा, इसको हमने डाल दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ऑलरेडी अक्टूबर का भी हमने इंटरनेशनल पढ़ा है। इकोनॉमी से क्या सवाल होगा अक्टूबर से? तो सवाल होगा कि एसडीएफ का पहली बार घोषणा हुआ है, बताओ एसडीएफ क्या है? तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, याद रखना है। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखना है, याद रखेंगे। 2021-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का क्या अनुमान लगाया गया है? तो 315 मिलियन टन। कब? तो 17 अगस्त 2022 को अनुमान लगाया है, याद रखना है। ये एक रिपोर्ट कृषि मंत्रालय का है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें चावल बोला है 130 मिलियन टन हो जाएगा, गेहूं 106 मिलियन टन होगा, मोटा अनाज 50 मिलियन टन होगा, मक्का 33 मिलियन टन होगा, तिलहन 37 मिलियन टन होगा और कपास 31 मिलियन टन होगा, गन्ना 431 मिलियन टन होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कालक्रम में, पहले चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटा अनाज, उसके बाद तिलहन, तब दलहन। पहले तेल, समझ गया? फिर 6वीं में सजाने के लिए आया था, याद रखिएगा। अगला सवाल अगला है कि पूछेगा ये बताओ कि चीनी को लेकर क्या परिवर्तन हुआ? तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया भारत और निर्यातक में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। कुल चीनी उत्पादन क्या है और चीनी के निर्यात पर संभवतः रोक लग गया है, याद रखिएगा। गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध मई 2022 में लग गया है, याद रखेंगे। गेहूं के आटा पर प्रतिबंध लगा दिया अगस्त 2022 में, याद रखना है। क्योंकि भारत में भी देखिएगा कि गेहूं की आटा कितना चला गया, 28 से सीधे 40 रुपए केजी चला गया। तो ये ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो लगभग ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड का हम देखते हैं कि 25% गेहूं का निर्यात तो यूक्रेन ही अकेले करता था। बेचारा फंसा हुआ है, सब माल उसका बंदरगाह पर, रशिया निकलने नहीं दे रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग की सप्लाई नहीं की जा रही है, इसलिए भारत की तरफ से करना पड़ा। इस कारण से देश में गेहूं का दाम महंगा होना पड़ा, याद रखिए। कंट्रोल हो सकता है, एकदम होगा, पहले आ जाएगा, युद्ध खत्म, सप्लाई शुरू हो जाएगा, अपने भाव गिर जाएगा, सब बराबर। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, तो मांग तो बढ़वे करेगा, मूल्य तो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछेगा, बताओ प्राइवेट सेक्टर में जो एयर सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्वाधिक हिस्सेदारी किसका है? तो इंडिगो का है। किसका है? इंडिगो का है, याद रखना है। पूछेगा फॉर्चून 500 जो कंपनी है वो ऑलरेडी फॉर्चून 500 कंपनी के अनुसार तुम ये बताओ कि ऑलरेडी सर्वाधिक कंपनी किसका है इसमें अभी तक? पहला कंपनी कौन है? अब भारत का कितना कंपनी शामिल किया गया? तो रिलायंस, टाटा वगैरह है ये ऑलरेडी। तो इसका स्थान क्या क्या है ये बताओ, सारा हमने इसमें डाल दिया है गर्दा। चलिए पूछेगा ये बताओ कि देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का प्रचलन अगस्त 2022 में हुआ, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम सुपर बासुकी है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से रेलवे से संबंधित बहुत सारी चीजों को हमने करकड़ाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 8 वर्ष पूरा कर लिया, इसलिए सवाल होगा उसका, है ना, कि कितना खाता है, कितना पैसा इसमें जमा है, कितना निष्क्रिय खाता हो सकता है, कुल जमा राशि कितना है, तो ये सवाल होगा, याद रखेंगे। अगला पूछेगा प्रधानमंत्री आवास योजना से सवाल। प्रधानमंत्री योजना से सवाल शहरी योजना से कि बताओ इसका विस्तार कब तक कर दिया गया? तो दिसंबर 2024 तक कर दिया। कितना करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है? तो लगभग कुल मिलाकर 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, याद रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब शुरू हुआ? तो 2015 में हुआ है शुरू, याद रखेंगे। चलो अक्टूबर 2022 में क्या क्या नियुक्ति हुआ है? तो सुरेश एन पटेल को सीबीसी बनाया गया है। नल्ला थम्बी ऑलरेडी सीएसआईआर का डीजी बन गया है। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव है। राजीव गौबा अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है, आईएएस का टॉप पोस्ट है, याद रखेंगे। के सुब्रमण्यम अभी आईएमएफ में प्रबंधक मंडल के तरफ से, भारत के तरफ से कार्यकारी डायरेक्टर है।
यूयू ललित 49 में सीजीआई बन गए हैं, ध्यान में रखना है। समीर बी कामत डीआरडीओ का प्रमुख है और जी सतीश रेड्डी रक्षा प्रमुख बन गए, वैज्ञानिक सलाहकार। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार कौन? सतीश रेड्डी, जो डीआरडीओ का हेड हुआ करता था, समझ गए। डीआरडीओ में सतीश बी कामत चला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये सारा जो है अपॉइंटमेंट से है। अगला क्या हो सकता है? कीर्ति चक्र अवार्ड से क्वेश्चन होगा, शौर्य चक्र से अवार्ड होगा। बताओ 31वां ब्याज सम्मान से अवार्ड होगा। 31वां ब्याज सम्मान जो है असगर बजहात को मिला है, तो किस नाटक के लिए मिला है, कितना पुरस्कार दिया जाता है, इसको पढ़कर जाना, करकड़ा देना। और 30वां ब्याज सम्मान किसको मिला, याद रखेंगे। रामायण मैग्सेसे से अवार्ड 2022 ऑलरेडी किसको किसको मिला है, तो बताओ, इसको हमने सब लिख दिया है करकड़ा कर। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, ये हमने करकड़ाया है। मिखाइल गोर्बाचोव को हमने करकड़ाया है। क्यों? क्योंकि बेचारे चले गए। चर्चा में क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उस समय साहब ये राष्ट्रपति थे और उसी समय 15 भागों में यूएसएसआर बट गया, तो चर्चा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त चर्चा में क्यों? क्योंकि विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से। प्रधानमंत्री के इशारे पर मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। 14 अगस्त का भारत विभाजन हुआ था ना, ये 15 अगस्त को। चलिए, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है कौन? तो बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को वहां का शेख मुजीबुर रहमान का हत्या कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसलिए 15 अगस्त को हमारा पड़ोसी देश शोक दिवस से मनाता है, क्योंकि उसका राष्ट्रपति जो है उसका हत्या हो गया था। द डॉल्फिन एंड द शार्क एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो नमिता थप्पर है, तो देख कर जाना है। मोदी वाला पुस्तक को देख कर जाना है। सैन्य अभ्यास हुआ पीच ब्लैंक, तो पीच ब्लैंक जो सैन्य अभ्यास हुआ किन के बीच में हुआ, बताओ, और कहां हुआ? विन बैक्स सैन्य अभ्यास भारत वियतनाम के बीच में हुआ, कहां हुआ, बताओ? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? अलंजा थल सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? ब्रज प्रहार कहां हुआ, किन दो देशों के बीच में हुआ? 17वां प्रवासी सम्मेलन दिवस ऑलरेडी हमने सम्मेलन किया है, कहां किया है? डेफ एक्सपो 2022 कहां, तो बताओ। इस प्रकार ऑलरेडी अक्टूबर का हमने अपॉइंटमेंट प्लस प्राइज कर लिया है और आयोजन कर लिया है। अब खेल से क्या सवाल हो सकता है? खेल से सवाल होगा विराट कोहली अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि टेस्ट की तीनों सीरीज में ये 100 मैच खेल लिया है, याद रखना है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन 2022 का जो आयोजन कहां हुआ, इसका मेल विजेता कौन और फीमेल विजेता कौन, याद रखना है, पूछेगा। फीडे का अध्यक्ष कौन और उपाध्यक्ष कौन? चर्चा में क्यों? क्योंकि उपाध्यक्ष बन चुका है, कौन बन चुका है? विश्वनाथन आनंद, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछेगा 44वें शतरंज ओलंपियाड चर्चा में क्यों? 44वें शतरंज ओलंपियाड भारत में हुआ, चेन्नई में, इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। इसका शुभंकर क्या था, यह सवाल पूछ सकता है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब आयोजन हुआ, कहां हुआ, शुभंकर क्या था, नंबर 1 कौन रहा, अब भारत का स्थान कैमा रहा, यह सारा हमें अभी क्लियर कर दिया है। पूछेगा राष्ट्रमंडल में अब तुम्हारा ध्वजवाहक कौन था, बताओ। उद्घाटन में कौन था, समापन पे कौन था, कुल कितना खेल इसमें शामिल हुआ, और हॉकी में बताओ कि हॉकी में कौन कौन सा देश नंबर 1 पे रहा, क्योंकि हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी से सवाल हो सकता है। क्रिकेट फीमेल से क्या स्थिति रहा, सर्वाधिक पदक किस खेल में भारत ने जीता और कुल पदक कितना जीता, कौन सा राज्य सर्वाधिक पदक राष्ट्रमंडल खेल में जीता, यहां से भी सवाल होगा, तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने करकड़ाया है। चलो, शरद कमल, साथियान, पीवी सिंधु, अलक्ष्य सेन चर्चा में क्यों, कुल कितना पदक लिया है, और विजेता पुरस्कार यदि गोल्ड जीता तो कितना पैसा मिला, सिल्वर जीता तो कितना पैसा मिला, ब्रॉन्ज जीता तो कितना पैसा मिला, ऑलरेडी ये सारे को हमने करकड़ाया है, ध्यान में रखना है। और ये कौन दिया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दिया है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अक्टूबर वाला खेल क्लियर हो गया। अब सवाल है, कुछ रिपोर्ट आया है, कुछ रिपोर्ट आया है, वो क्या है? इसमें रिपोर्ट आया है क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2022। तो इससे पूछ सकता है कि बताओ सर्वाधिक क्राइम किस राज्य में होता है, बिहार का स्थान कैमा है। पीएफआई पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है, पीएफआई पर जो अभी प्रतिबंध लगाया है,
तो ये कब लगाया है, कितने सालों के लिए लगाया है भारत सरकार, क्यों लगाया है, इसे एकदम देख कर जाइएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से ये समस्या है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ ऑलरेडी चर्चा में, क्यों, एकदम कड़कड़ाना है। और इसमें खेल मंत्री कौन, गवर्नर कौन, सीएम उद्घाटन कौन किया था, कितना खेल इसमें है, इसका शुभंकर क्या है, 37वां कहां होगा, समापन कौन किया और कौन कौन कितना मेडल जीता, इसको हमने कड़कड़ाया है। इसलिए आज हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का सार बता दिया कि क्या सवाल पूछेगा। अगली क्लास में हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 को हम लोग कड़कड़ा देंगे और इसको लेकर जाएंगे। That's all. जय हिंद, लेट इट बी नाउ। गर्दा इस टॉपिक को दोस्तों हमने आज बताया के है, वीडियो में बार इतना बार ही। देखिए, वीडियो शेयर पसंद आई कीजिए। हो तो गर्दा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।